और दोस्तों आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसका निर्माण 1934 में हुआ था इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस में समाजवादी पार्टी का उदय कब हुआ, जिसे इंग्लिश में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। तो भारत में कांग्रेस, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ। तो भारत में कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा सर्व प्रमुख प्रेरणा प्रतीक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। तो जो कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा के जो सर्वप्रमुख प्रेरणा प्रतीक पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में उपनिवेशवादी दमन और साम्राज्यवाद के विरोध में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में ब्रुसेल्स में भाग लिया। 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत रूस की यात्रा की और सोवियत समाज से काफी प्रभावित हुए। तो 1927 के बाद पूरे देश में युवा संगठन स्थापित हुए और युवाओं के सैकड़ों अधिवेशन हुए। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने पूरे देश का दौरा किया 1928 में। फिर उसके बाद जो है 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन को संबोधित किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने दौरे में साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा की आलोचना की और समाजवादी विचारधारा को अपनाने की शिक्षा दी। तो फिर उसके बाद जो है भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद वाले अतिवादी क्रांतिकारी समाजवाद की ओर झुके 1929 में। फिर उसके बाद जो है 1929 में जो है 1929 की आर्थिक मंदी, पूंजीवादी देशों की दुर्गति और सोवियत संघ की आर्थिक संकट से मुक्ति के कारण समाजवादी विचार अधिक लोकप्रिय हुआ। समाजवाद और समाजवादी विचारधारा के प्रतीक जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में ऐतिहासिक लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1936 तथा 1937 में पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू ने अपने दौरों, पुस्तकों, लेखकों तथा भाषणों द्वारा समाजवादी विचारों को प्रचारित किया। समाज के आर्थिक ढांचों को समाजवादी रूप देने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया। तो इसमें देखेंगे कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी कांसपा कब हुआ गठन। तो दोस्तों जो है जयप्रकाश नारायण, इसमें जो है 3 नेता थे, जयप्रकाश नारायण तथा फूलन प्रसाद, और दूसरा जो था फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तो 1933 में पंजाब में एक समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तथा 1934 में जो है जेल में बंद कुछ युवा कांग्रेसी नेताओं ने पारस्परिक विचार विमर्श कर समाजवादी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें से जो है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे नेताओं ने 22-23 अक्टूबर 1934 को बंबई में, तो 1934 को जो है बंबई के नासिक जेल में जो है उस समय ये लोग बंद थे। तो वहां से जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, क्योंकि ये नेता जो है गांधी जी के उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बंद होने के बाद ये नेता जेल चले गए थे और गांधी जी से इन लोगों का जो है विश्वास उठ गया था, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गिरविन से समझौता करने के लिए भी जो है वापस ले लिए। तो इसलिए जो है इन नेता का जो है गांधी जी से मन भर गया था। तो इन्होंने जो है अलग पार्टी का निर्माण किया जिसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। तो इसके जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सभी सदस्य मानते थे कि कांग्रेस राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली आधारभूत संस्था है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का अभिन्न अंग बने रहकर समाजवादी ढंग से स्वराज्य की प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना करना था। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद ही क्यों तथा आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन जैसी पुस्तक की रचना की। तो जयप्रकाश नारायण की जो पुस्तक है उसका नाम समाजवाद ही क्यों तथा आचार्य नरेंद्र देव की जो पुस्तक है वह समाजवादी एवं राष्ट्रीय चेतना आंदोलन है।
कांग्रेस समाजवादी पार्टी विचारधारात्मक आधार पर कांग्रेस को समाजवादी दृष्टि अपनाने और वर्तमान आर्थिक मुद्दों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने एक 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित करने की घोषणा की। 1936 में जो मेरठ सम्मेलन हुआ था, जो 1900 जो है 36 में मेरठ सम्मेलन हुआ था, तो 1936 में मेरठ सम्मेलन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया कि भारत के सभी वामपंथी दलों को एक हो जाना चाहिए। पीसी जोशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में साम्यवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। साम्यवादी दल और उनके अनुषंगी संगठन 1934 में अवैध घोषित किए जा चुके थे। कम्युनिस्टों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर रहकर बड़ी लगन और परिश्रम से काम किया। कांग्रेस की जिला एवं प्रांतीय कांग्रेस समितियों के लगभग 20 साम्यवादी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने। 1936 से 1942 के दौरान कम्युनिस्टों ने केरल, आंध्र एवं पंजाब में शक्तिशाली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। साम्यवादियों का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। 1938 में 1938 में जो है मीनू मसानी ने 1938 में मीनू मसानी ने कम्युनिस्ट षड्यंत्र नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने साम्यवादियों को निकाल बाहर कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया व अरोड़ा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनता को प्रोत्साहित किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन एवं कांग्रेस को निरंतर शक्तिशाली बनाने का कार्य करती रही। 1947 में जब सरदार पटेल ने कांग्रेस में दोहरी सदस्यता का विरोध किया, तो 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपने नाम से कांग्रेस शब्द हटा दिया। तो 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने जो है अपने नाम से जो है कांग्रेस शब्द हटा लिया। अब उस पार्टी का नाम हो गया था सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसलिए हुआ था कि कांग्रेस के अंदर रहकर उसे मजबूत किया जाए और उसकी नीतियों में परिवर्तन एवं संशोधन किए जाए। कांग्रेस ने सदैव दक्षिणपंथी नेताओं का वर्चस्व रहा, इसलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अपने प्रगतिशील उद्देश्यों को पाने में असफल रही। दक्षिणपंथी कांग्रेसी समाजवादियों को अंतरराष्ट्रवादी कहते थे और उन्हें देश की स्वतंत्रता के संग्राम में अविश्वसनीय मानते थे। समाजवादी गांधी जी को समझौतावादी नीति के विरोधी थे। गांधी जी घोर अहिंसावादी थे, जबकि समाजवादी आवश्यकता अनुसार शस्त्र आंदोलन के पक्षधर थे। समाजवादी जनता की आर्थिक मांगों के आधार पर संगठन स्थापित कर संघर्ष करना चाहते थे, जबकि गांधी जी को किसी भी प्रकार का वर्ग विभाजन स्वीकार नहीं था। समाजवादी लोकतांत्रिक औद्योगिक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, जहां आय का लगभग समान वितरण हो। गांधी जी के अनुसार कांग्रेस में समाजवादी गुट का निर्माण स्वागत योग्य था, किंतु उनके कार्यक्रम स्वीकार करने योग्य नहीं थे। गांधी जी के अनुसार समाजवादियों द्वारा प्रचारित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हिंसा निष्ठ था, जो कांग्रेस के मौलिक सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत था, क्योंकि कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती थी, जबकि जो समाजवादी लोग जो है बोलते थे कि जो पूंजीपति लोग हैं यह जो है गरीबों का शोषण करते हैं, तो इसलिए उनके बीच जो है संघर्ष की भावना उत्पन्न होती थी। नेहरू के विषय में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि वे दिमाग से तो वामपंथियों के साथ थे, किंतु हृदय से महात्मा गांधी के समर्थक थे। नेहरू एवं बोस भी अधिक दिनों तक एक साथ काम नहीं कर सके और 1939 के बाद बोस और समाजवादी अलग हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को और अधिक शक्तिशाली बनाया और उसे जन साधारण के करीब पहुंचाया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने लोकप्रिय समाजवादी नारों के माध्यम से आम जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसानों और श्रमिकों को संगठित कर राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार बनाया। यदि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना न हुई होती, तो कांग्रेस के मंच से प्रगतिशील नारे न दिए गए होते, तो संभव था कि कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल नहीं बन पाता। तो आइए घटना चक्र का हम लोग नोट्स देखते हैं। तो मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।
की औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गई। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके जो महासचिव थे वे जयप्रकाश नारायण बने तथा इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को चुना गया। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी तो उनके और कांग्रेस के बीच में मीडिएटर में इन नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी ताकि युवा नेता कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ न जा पाए। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी एवं रमानंद मिश्र आदि ने किया था। तो पूछा जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरहरि नारायण समाजवादी थे, वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो पूछा जाता है कि किस तारीख को जो है जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न प्रदान किया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पूछ रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो मई 1934, जो मई 1934 था, मई 1934 में मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों ने एक अलग बैठक हुई जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर नवंबर 1934 में, जो अक्टूबर नवंबर 1934 था, इसके दौरान जो है बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई। तो इसका जो है पहली बैठक अगर पूछा जाए तो वह जो है पटना में हुई थी मई 1934 में तथा इसका जो है मुख्य रूप से जो है वह बंबई में नासिक में हुआ था। तो इसका ऑप्शन अभी जो है पहली बैठक इसमें पूछ रहा है तो वह जो पटना में हुई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही सदस्यों को एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में जो है मई 1934 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जो है 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से देखना कौन से कथन सही हैं एवं कौन से कथन जो है गलत है। तो इसमें जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। कथन 2, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। कथन 3, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो इन कथनों में से जो है
कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, न कि करों के अपवंचन का। तो इसने जो है करों के जो है अपवंचन का नहीं किया था, इसने जो है करों के बहिष्कार का जो है समर्थन किया था। तो ये कथन गलत है। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, तो ये कथन गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था। तो कथन 2 भी गलत है। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी, तो यह जो है 1932 में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर पूना पैक्ट में कहे थे। तो ये कथन 3 भी गलत है, तो इसके सभी कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों एवं करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, न कि करों के अपवंचन का। तो निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो जो कांग्रेस समाजवादी दल, जिसे इंग्लिश में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, इसका जो गठन है 1934 में हुआ था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो 1934 में हुआ था। इसके संस्थापक जो है आचार्य नरेंद्र देव एवं जो है जयप्रकाश नारायण थे। तो इसके जो संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे एवं जो है जयप्रकाश नारायण थे। तो एक जो है जयप्रकाश नारायण थे संस्थापक में, और जो है दूसरा जो है नरेंद्र देव थे। तो इस अन्य सदस्य इसके जो है अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ, मेहर अली, गंगा शरण सिंह एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे। तो इसका ऑप्शन डी सही। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में हुए थे। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र थे एवं जयप्रकाश नारायण थे, तथा अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ, मेहर अली, गंगा शरण सिंह एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। तो वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो पूछ रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे वह जो है आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। तो जो है ये नहीं होगा, इसमें जयप्रकाश नारायण थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1934 में पटना में हुआ था। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो 1934 में जो है पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी के पूछ रहा है कि संयोजक कौन था। तो जो है उसके संयोजक जो है जयप्रकाश नारायण थे। तो वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो संयोजक थे वे जो है जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं अशोक मेहता आदि थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सॉरी ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा। तो वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा आदि द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो जो जयप्रकाश नारायण थे या जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने मई 1934 में जो है पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन सी सही है।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो पूछ रहा है कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है उसके जो है संस्थापक कौन थे? तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, बिहार जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्र ने किया था। जबकि इसके संस्थापक थे वे जो है जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्र आदि ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना वर्ष 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो जो बिहार समाजवादी पार्टी था उसका जो गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा तथा जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका ऑप्शन सिर्फ ए सही होगा, फूलन प्रसाद वर्मा। इसका ऑप्शन ए सही है। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो पूछ रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो है जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। फिर जो है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तथा वर्ष 1999 में जो है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। तो पूछ रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तथा वर्ष 1999 के मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया है। पूछ रहा है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है जयप्रकाश दिवस जो है अप्रैल 1946 में, जो अप्रैल 1946 था, अप्रैल 1946 में जो है जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई। तो जो पटना का जो बांकीपुर मैदान था, पटना का बांकीपुर मैदान था, उसमें जो है एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना एवं जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। तो इसका जो है जयप्रकाश का रिहाई दिवस जो है अप्रैल 1946 में मनाया जाता। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। कथन 2, इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो जो है मई 1936 में बम्बई के जो है 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। तो वर्ष 1936 में जो है बम्बई के 21 उद्योगपति जो थे उन्होंने जो है बम्बई मैनिफेस्टो पर जो प्रत्यक्ष रूप से हस्ताक्षर किया तथा तो यह जो है समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। तो इसका कथन एक सही है तथा जो है यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला। अतः जो है कथन एक एवं कथन दो दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। तो मई 1934 में
मई 1936 के बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था, इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला था, तो अतः दोनों कथन सही है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन 1937 में जो हुआ था, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।